क्योंकि ये कभी चाहते ही नहीं हैं, ना कभी चाहते थे कि दलित और पिछड़े के बच्चे पढ़े। अरे कौन पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में बच्चे? सबसे पहले तो वो बर्दाश्त बाद में करेंगे, उर्दू अखबार पढ़ करके इस तरह की बयानबाजी जो करना वो बंद करें। अरे जो भाषा समझ में आता है उस भाषा में पढ़िए ना। और कहाँ छुट्टियां कम की गई हैं? 2023 के कैलेंडर में भी 60 छुट्टियां थी, 2024 में भी 60 छुट्टियां हैं, बल्कि और जो हैं छुट्टियों को ऐड ऑन किया जा रहा है, जिसमें कि रक्षाबंधन की छुट्टी जिस पे कि विचार कर रही है सरकार, उसको भी उसमें ऐड ऑन किया जाएगा। तो ये लोग जो धर्म का अफीम चटा करके दलित और पिछड़ों के बच्चे को शिक्षा से वंचित करने वाले लोग, जिनके दिल में ये हाहाकार मच गया है कि अब ये भेड़ और बकरी की तरह हिंदू कह के चराएंगे किसको, तो डर तो उनको है। नमस्कार, मेरा नाम सदन जी है और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान है। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक न्यूज़ 24 पर। नमस्कार नमस्कार। छुट्टियाँ 2024 का कैलेंडर जारी हुआ है, उसमें रामनवमी, जन्माष्टमी की छुट्टियाँ में कटौती की गई है और ईद और मुहर्रम की छुट्टियाँ बढ़ा दी गई है, जिसके ऊपर जोर शोर से राजनीति हो रही है प्रदेश में। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि ये अब बर्दाश्त नहीं होगा, तुष्टीकरण की राजनीति पे उतर गई है वर्तमान सरकार। इसके ऊपर सारिका पासवान का क्या रिएक्शन है? सबसे पहले तो वो बर्दाश्त बाद में करेंगे, उर्दू अखबार पढ़ करके इस तरह की बयानबाजी जो करना वो बंद करें। अरे जो भाषा समझ में आता है उस भाषा में पढ़िए ना। और कहाँ छुट्टियां कम की गई हैं? 2023 के कैलेंडर में भी 60 छुट्टियां थी, 2024 में भी 60 छुट्टियां हैं, बल्कि और जो हैं छुट्टियों को ऐड ऑन किया जा रहा है, जिसमें कि रक्षाबंधन की छुट्टी जिस पे कि विचार कर रही है सरकार, उसको भी उसमें ऐड ऑन किया जाएगा। तो ये लोग जो धर्म का अफीम चटा करके दलित और पिछड़ों के बच्चे को शिक्षा से वंचित करने वाले लोग, जिनके दिल में ये हाहाकार मच गया है कि अब ये भेड़ और बकरी की तरह हिंदू कह के चराएंगे किसको, तो डर तो उनको है। क्योंकि ये कभी चाहते ही नहीं हैं, ना कभी चाहते थे कि दलित और पिछड़े के बच्चे पढ़े। अरे कौन पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में बच्चे? दलित और पिछड़ों के बच्चे पढ़ते हैं। हमारी ये सरकार उस समाज के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था दी जा सके, क्वालिटी और क्वांटिटी एजुकेशन दी जा सके, इसके लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है और इसमें लगातार वो काम कर रही है। तो बताइए कहाँ खराब कर रहे हैं भाई? हाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई अब मुद्दा रह नहीं गया है, अब मुद्दा तलाश रही है। कहते नहीं इतना ना बिहार सरकार अच्छे अच्छे काम कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा तलाशना पड़ रहा है। लेकिन ठीक है, तलाशिए, लेकिन प्लीज़ उस भाषा, जिस भाषा को आपको पता ही नहीं है, तो उर्दू अखबार पढ़ करके प्लीज़ आप दिग्भ्रमित मत कीजिए लोगों को। जी, एक ये भी कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो बोल दिया ना, उर्दू अखबार पढ़ने वाले लोग हैं ये लोग। दिन भर में राम का जितना नाम नहीं लेते होंगे, अकबर और कहते हैं ना शहंशाह का नाम लेने वाले लोग हैं ये लोग। दिन भर में 10 बार मुझे लगता है कि मंदी में जितनी घंटी नहीं बजाते होंगे ना, दिन भर में 15 बार ये अजान पे बात करने वाले लोग हैं। तो इनसे पूछ लीजिए कि इनको दिक्कत कहाँ है और किन लोगों से है। और किन, आज तक देखिए आज़ाद भारत में सबसे पहली बार हिंदू और हिंदुत्व जो है ना खतरे में आया है, और ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से है। वरना भारत जब गुलाम भी था तभी भी हमारे देश में हिंदू और हिंदुत्व कभी भी खतरे में नहीं था। जब शासन मुसलमानों का था देश में, तभी भी हमारे देश में हिंदू, हिंदुत्व और सनातन कभी खतरे में नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में है तब से हमारा हिंदुत्व और हिंदू खतरे में है। तो भाई सारे देशवासी समझ जाएं कि किन की वजह से देश में ये जो कहते हैं ना अराजकता, किन लोगों की वजह से ये फैल रही है। और मुझे लगता है देश के लोग समझ गए हैं, और इसीलिए तो 2024 में भाजपा मुक्त भारत ये संकल्प भारतवासियों का है। एक सवाल ये भी है कि उन्होंने, गिरिराज सिंह का है, उन्होंने कहा कि जब से नीतीश और लालू सत्ता में आए हैं तब से हिंदुओं पर हमला हो रहा है। भविष्य में हो सकता है कि मोहम्मद लालू, मोहम्मद नीतीश, ऐसा नामकरण उन्होंने जिक्र किया। पता नहीं, मतलब इतनी ओछी बात और इतनी ओछी राजनीति करने वाले लोगों से तो मैं बात नहीं कुछ कहना चाहूँगी। लेकिन इन लोगों से ज़रूर है कि क्या ये लोग अपने नाम के आगे सुशील रविदास लगाएंगे, सुशील पासवान लगाएंगे, सुशील राम लगाएंगे, सुशील डोम लगाएंगे, सुशील मांझी लगाएंगे क्या? नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ऐसे संज्ञाओं और ऐसे टाइटलों से इनको तकलीफ़ है।
ये ऐसे लोगों को गांव के पीछे रखने वाले लोग हैं, ये ऐसे लोगों को समाज के आगे पैदान पे नहीं आने देने वाले लोग हैं। और हमारी सरकार, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद यादव, सामाजिक न्याय के पुरोधा कहे जाने वाले, जिन्होंने कि लोगों को चौकी और कुर्सियों पे बैठने का अधिकार दिया, जो इनके शासन से पहले लोगों को अधिकार नहीं था। तो क्या मेरा प्रश्न इन लोगों से है, जो भी मैंने टाइटल बताया है इनको, वो अपने आगे लगाने की हिम्मत रखते हैं? ये तो रख के दिखाएं। अरे हम तो सब रख लेंगे, हमारे लिए तो मुसलमान भाई भी हमारे भाई हैं, हमारे लिए तो दलित भाई भी हैं, पिछड़े भाई भी हैं, सवर्ण भाई भी हैं। हम लोग A to Z वाले लोग हैं, A to Z को साथ लेके चलने वाले लोग हैं। वो सोचे वो किन को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि उनके साथ अब कोई नहीं है। आप सुन रहे थे आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान को। इसी तरह के खबर के लिए आप बने रहिए एक न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन जी पटना।